देखिए हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, यही ना पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। देखिए 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुआ था। ध्यान से समझिए, 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुआ था। 1921 तक हमारे भारत में भी यही पता चलता था कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, वैदिक सभ्यता है, ठीक है। लेकिन 1921 में अचानक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुआ तो पता चला ना, इससे भी पुरानी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। खोज उससे पहले इसका हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बाद में हुआ है, लेकिन पता चला कि इससे भी पुरानी सभ्यता थी। यहाँ पर मान लीजिए वैदिक सभ्यता के लोग नहीं थे, इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ रहते थे, वास करते थे। अचानक बाढ़ आया जिसके कारण क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके 250 वर्ष बाद क्या हुआ, एक वैदिक सभ्यता जन्म लिया। तो देखिएगा हम बताए थे उसमें बहुत सारा सिंधु घाटी सभ्यता के भी बहुत सारे इतिहास अलग अलग डेट बताए, लेकिन ज्यादातर प्रमाणित है 2500 से 1750 के बीच। कहीं 2500 से 17 भी देता है, कहीं 2400 से 1600 देता है, कहीं क्या होता है 1800 तक भी देता है। लेकिन आपको सब नहीं उतना याद रखना है, 2500 से 1750 तक क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता की याद रखना है। लेकिन 1750 से 1500 ईसा पूर्व या बीसी उसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे क्या है, इससे इतना पहले आपको क्या हुआ था, यहाँ की सभ्यता को कोई प्रमाण नहीं मिला है, समझ गए। तो यहाँ कोई प्रमाण नहीं मिला है तो बताता है लोग कि सभ्यता ऐसा ही खाली था, यहाँ पे कोई नहीं था, ऐसा ही पृथ्वी वीरान था, मतलब ऐसा ही घास फूस होगा या कुछ होगा, लेकिन कोई सभ्यता इसके बीच में क्या होता है, प्रमाण नहीं मिला। लेकिन 1500 बीसी में अचानक आर्य लोग क्या होते हैं, मध्य एशिया से आते हैं। मैंने कुछ लोग बोले कि मध्य एशिया से आते हैं, कुछ लोग बोले कि तिब्बत से आए थे, कुछ लोग बोले थे उत्तरी ध्रुव से आए थे, कुछ लोग बोले कि कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। तो इस तरह से अलग अलग वैज्ञानिक लोग, अलग अलग इतिहासकार लोग बताते हैं। तो अचानक जो क्या था, चरागाह, पशु के चरागाह, मैंने पशु को चराते चराते क्या हुआ था, अफगानिस्तान पंजाब वाला एरिया में, जो पाकिस्तान के जो पंजाब वाला एरिया में है, वहाँ पर 7 नदी बहती थी, तो उसी को सब संदो कहता है, ठीक है। तो उस एरिया में क्या हुआ था, आए लोग तो देखे लो इधर चारागाह पशु चराने में उन लोगों को सुविधा था, धीरे धीरे रहने लगे और धीरे धीरे उन लोगों का क्या हुआ, कई गुट बट गया और आपस में क्या होता था, वो लड़ाई भी करते थे, रहते भी थे, जीवन यापन करते थे और पशु को क्या करते थे, चराते थे, उसी के दूध से, समझ गए। धीरे धीरे और रहते रहते क्या किए, कृषि भी करने लगे, कृषि से पशुपालन करते करते यहाँ पर एक सभ्यता जन्म ले लिया। उसी सभ्यता को बोलते हैं वैदिक सभ्यता। अब देखिए वो लोग जो थे बुद्धिमान थे, अरे उन लोगों को इसलिए बोला गया क्योंकि बुद्धिजीवी थे, मैंने उन लोग एकदम डल माइंड के नहीं थे, तेज दिमाग के थे, मैंने बुद्धिमान थे। तो उन लोगों को आर्य कहा गया। आर्य के मतलब होता है श्रेष्ठ या बुद्धिजीवी। तो वैदिक सभ्यता जन्म लिया और वैदिक सभ्यता जो बना है वेदों से बना है। वेद उन लोगों की जो सभ्यता थी ऋग्वेद, तो इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में बांट पढ़ते हैं, एक वैदिक, एक ऋग्वैदिक का और एक उत्तर वैदिक का। तो जितना भी वेद था, वेद पहले ऋग्वैदिक काल में ऐसा ही था, वो ओरल का मतलब समझिए कि कहानी टाइप का, लिखा हुआ नहीं था। जैसे देखिएगा कोई किसी को कहानी सुना दिया, समझ रहे हैं, वो कहानी अपने आने वाले जनरेशन को सुना दिया, फिर वो उसको सुना दिया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही ट्रांसफर हो रहा था, समझ गए। जैसे देखिएगा हम लोग दादा कोई भी है तो रामायण सुनाते हैं, फिर वो अपने नाती पोता को, अपने नाती पोता को सुनाते हैं। हालांकि भी रामायण लिखित है, लेकिन अगर लिखित नहीं भी रहे तो सुनाते सुनाते नहीं कई जनरेशन तक चला जाता है, समझ गए। देखिएगा कि बच्चा जब नहीं सोता है तो उसकी दादी कहानी सुनाती है, समझ गए। वो बच्चा 3-4 गो का सुनाएगा, फिर उसको सुनाएगा। आप लोग सुनाते हैं कहानी या सुनते हैं? तो इसी तरह से कहानी सुनते सुनते क्या था आगे, तो वही जो ऋग्वेद था या अथर्ववेद था या वैदिक, ये बहुत सारे भागों में, खंडों में टूटा हुआ था। तो इसी को ऋग्वेद काल में क्या हुआ था, इसकी क्या होता, बहुत सारा खंडों में टूटा था। तो ये पहले से आ रहा था,
लेकिन लिखित नहीं था, ऐसा ही ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, इसका सभी जितना था तो ऋग्वेद को उसको क्या किया, लिखित कर दिया। कौन? इसके थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इधर किधर लिखे होंगे, यहाँ पे है। तो यही क्या किए, वेदों की क्या किए थे, वेदों की रचना किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की क्या हुआ, रचना हो गया। वैदिक काल तो इस तरह से वेद है, तो वेद की रचना हुआ। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, समझ गए? वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब ज्ञान, पूछता है वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। अब यहाँ हम बताते हैं, जब आर्य लोग आए यहाँ बसे, तो उन लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरह से रहते थे। तो सबसे पहले क्या थे, ग्रामीण थे। तो पूछ देता है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और ये द्वितीय पुरानी थी, इससे पहले पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, समझ गए? तो क्या थी, द्वितीय पुरानी थी। इन लोगों का कार्य क्या था, पशुपालन और कृषि। तो ये क्या करते थे, पशु का पालन करते थे और कृषि भी करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिकल कंडीशन था, पशुपालन और कृषि पर ही आधारित था। किस पर था, पशुपालन और कृषि पे। इन लोगों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और ये जो ज्ञान, जो वेद मैंने ज्ञान मिला है, किससे मिला है, आर्य लोग से मिलता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या सुप्रियर, समझ गए? जो वेद की रचना किए थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इसको ऐसे ही शॉर्टकट में वेद व्यास भी लोग क्या करता है, बोल देता है। देखिए ये जो सभ्यता थी पितृ प्रधान थी। क्या थी, पितृ प्रधान। पितृ प्रधान इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो भी काम, कोई मुख्य काम किया जाता था, पिता से पूछ के किया जाता था, समझ गए? जिस तरह अभी जो है देखिएगा कि पितृ प्रधान है। अभी की सभ्यता क्या है, घर में कोई काम होता है, पितृ बाहर पिताजी का नहीं चलता है, वाले घर में पिताजी का नहीं चलता है, समझ गए? तो अभी दोनों है, घर के लिए मातृ प्रधान, तो घर के लिए मातृ प्रधान और बाहर पितृ प्रधान। तो समझ गए? आप लोग भी घर पर जाइएगा तो डराइए जाइएगा, नहीं डरते हैं, कहिएगा हम लोग नहीं डरते हैं। जिसका नया नया लड़का रहेगा ना, तो जिसका शादी नहीं हुआ रहेगा, कहेगा हैं हम अपने में से डरा देते नहीं, साहब इस तरह से कालर हिला के कहेगा ठीक है, हम अपना कस में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से जब शादी होगा तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर लो होते जाएगा। उसके बाद कहेगा तो क्या करो भाई, वो मार के नामे मुँह देवो, ठीक है। उसके बाद से फिर कुछ दिन और बीतेगा, उसके बाद से वो कहेंगे यहाँ आज नहीं खे जाएगा तो वहीं पर आ जाएगा। आज जाना है तो जाएगा, जाना है। उसके बाद से वो हो जाएगा का मातृ प्रधान। सुनिए, जब उसका शादी हो जाएगा ना, तो उसमें कालर नहीं रहेगा कि हिलाए, ठीक है। शुरू में कालर हिलाएगा, उसके बाद से उसमें ना कालर रहेगा और ना शर्ट में बटन रहेगा। वो कहीं आराम से खा पी सुन जाएगा। टाइम काटना हो तो कहेगा चलो चौक पर आराम से हवा लगेगा, घर में तो माथा ही टेंशन है। हालांकि उन लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए मर्द का भी, देखिए औरत का भी काम कम नहीं है। देखिए तो औरत का भी काम नहीं है, दिन भर घर में काम करते करते दौड़ते दौड़ते पैर थक जाता है, लेकिन मर्द का भी काम कम नहीं है। आप देखिए घर से बाहर इन लोगों का अपना, एक तो अपना सास की बात नहीं बर्दाश्त होता है, ठीक है, कहेगी बुढ़िया इतना टेढ़ी बोले ले। मर्द देखिए जाता है, एक तो घर धूप हो बरसात हो जाएगा, खेत में चाहे ऑफिस में काम करने, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो बॉस डांटेगा, वहाँ आराम से क्या होगा, उसको मन करेगा छोड़ के चल दें, लेकिन फिर भी देखेगा इससे हमारा परिवार का बाल बच्चा का रोजी रोटी चलता है, तो वो बर्दाश्त करके क्या करता है, वहाँ काम करता है। किसी का भी, हर किसी के घर के, अब फिर वहाँ तो सुनबे करता है, घर आता है खाने के टाइम में फिर सुनना स्टार्ट इधर से भी, तो क्या होता है उसका भी टॉप काम है। तो दोनों तरफ से बर्दाश्त मिला के चलना चाहिए। देखिए यहाँ तो क्या था, पितृ प्रधान था,
मैंने पिता का चलता था, भला चले या ना चले, इसका भीतरे भीतर तो समझ रहे हैं किसका चलता होगा। यहाँ पे बाल विवाह क्या था? नहीं था। माने ऋग्वैदिक काल जो ऐसा था, माने अच्छा वाला काल था। यहाँ पर जो जाति थी कर्म के आधार पर थी। क्या थी? यहाँ पर जाति की व्यवस्था जो था, जाति की व्यवस्था कैसा था? कर माने जो लोहार के काम करता था वो लोहार होता था, समझ गए? जो व्यवसाय के काम करता था व्यापारी होता था, किसी भी कास्ट का। मानिए हम लोग सुपर दिन दिए तो हम हैं। हाँ, तो वैसा क्या हो गया? जो भी मैंने जैसा कर्म कीजिएगा वैसा क्या होगा, समझ गए? वैसा था। लेकिन अभी का जो है कर्म के आधार पर नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण माने कि जिस सब खानदान में जन्म ले लिए, अब अभी क्या है, दारू पी रहे हैं लेकिन पंडित जी के घर में जन्म लिए तो हम पंडित कहलाएंगे। भले हमको सिग्नेचर करने की जगह अंगूठा मार रहे हैं, पंडित का मतलब होता है विद्वान, समझ रहे बात को? लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अभी भी देखिएगा, अभी क्या है कि जिस तरह के आप मेहनत करते हैं, जिस तरह के पोस्ट लेते हैं, वैसा ऑफिसर बनते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ के यूपीएससी निकाल लीजिए तो आप आईएएस बनिएगा, तो आईएएस कहलाइएगा। तो एक ही घर में देखिएगा कई तरह की व्यवस्था है। तो उस समय तो एक ही घर में कई तरह की व्यवस्था था। जो जैसा काम करता था वैसा उसका क्या था, जाति था। और दो भाई है तो एगो मान लीजिए व्यापार कर रहा है तो व्यापारी कहलाएगा, एक मान लीजिए कि खेती कर रहा है तो किसान कहलाता था, समझ गए? इस तरह से था। अभी तो कहता नहीं। हाँ, तो अभी है। अब जो एक ही घर में है, कोई पंडित के काम कर रहा है, विद्वान है, तो उसको पंडित जी बोलते थे लोग। तो उस तरह से था। अब कैसे था, क्या था, लेकिन यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में पूछ देगा किस तरह था कर्म के आधार पे, तो ये ठीक था। स्त्री लोग का इस काल में, हाँ, एक स्त्री का अगर मान पति मर गया तो उसके देवर से उसका शादी करा दिया जाता था। किससे? उसके देवर से। ऋग्वैदिक काल में, सब ऋग्वैदिक काल का बता रहा है। पर देवर नहीं होता। तो उसके माता पिता खोज तो दूसरा से करा देते, आप रहते तो आपसे करा देते, समझे? इनका जानकारी है। चलिए सुनिए, आप देखिए, सुनिए। अरे ऐसा व्यवस्था था, माने ये लोग क्या थे, यानी माने ऐसा काम करते थे तो लगता था कि नहीं ये लोग विद्वान थे। जैसे मान लीजिए, देखिएगा बहुत सारे इतिहास में स्त्री का शोषण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा था। शिक्षा भी दिया जा रहा था, धार्मिक कामों में भी भाग ले रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। पति मर गया तो देवर से शादी के लोग करा देते थे, अगर देवर नहीं तो दूसरा जगह खोज के हो जाता था। माने इस तरह से क्या हुआ, उन लोगों की इतनी नहीं होता था। लेकिन इतिहास बदलते रहता है, जैसे उत्तर वैदिक काल आ गया तो इसका विपरीत होने लगा। तो यहाँ पे क्या था, जिस तरह से अभी कर्म के आधार पर जैसा कर्म करता था वैसे जाति बन जाता था, ठीक है? तो ये एक अच्छा मैसेज है। अब हम कोई कर्म ना करें, यहाँ पंडित जी कहलाएं, दिन भर गांजा पिए, दिखते हैं फील्ड में मार के मस्त रहता है सब, ठीक है? कहलाएगा कि हम पंडित जी हैं, तो कहाँ से कहलाएगा? तो सेम काम फिर ये उत्तर वैदिक काल में हो गया, समझ गए? तो यहाँ पे अब देखिए, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 BC तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 BC में हम लोग क्या करते हैं। तो इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसका? ऋग्वेद की रचना हुई थी। लेकिन इस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पूछ देगा आपको क्वेश्चन, सामवेद की रचना किस काल में हुई थी? सामवेद का उत्तर वैदिक काल। यहाँ ध्यान रखिएगा, समझ गए? इसलिए एक इधर लिख दिया, बाकी इधर लिख दिया। तो इधर लिखने का मतलब हुआ तो इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, समझ गए? अब देखिए, ये जो थी, ये जो यहाँ पे था, ये पहले से भी थी, ऐसा बात नहीं था। ये जितनी भी ये वेद है, ये रामायण है, या महाभारत है, ये सब पहले से ही थी। क्या थी? पहले से थी। लेकिन इस काल में क्या किया गया है, जो पहले से लोगों के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा था, वो कहानी सुन लिया, फिर आने वाला जनरेशन में सुनाया, फिर उसको सुनाया, इसी तरह से लोगों के माध्यम से क्या होता, ट्रांसफर होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में
इसको सब क्या किया, इकट्ठा कर दिया गया। ये सब बिखरा हुआ था इसमें, जैसे यजुर्वेद में कई सारी कहानियां हैं, तो कोई अलग कहानी है, कोई अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उत्तर वैदिक काल में सबको इकट्ठा करके एक अलग अलग क्या हुआ, सबको रचना कर दिया गया वैदिक काल। अब देखिए, तो इसी में रामायण को किसने रचा था, वाल्मीकि जी ने, और महाभारत को किसने, वेद व्यास। और ये जो ये जो वैदिक सभ्यता थी जो इंडिया में फैली हुई थी, जम्मू कश्मीर से लेके उत्तरी राजस्थान तक, यहाँ एन का मतलब नॉर्थ है, क्या है, उत्तरी राजस्थान तक। अब पश्चिम में जाइएगा तो अफगानिस्तान, अब इधर आ जाइएगा पूरब तो पश्चिमी गंगा तट, नॉर्थ है, ये दक्षिण में हो जाएगा राजस्थान में। उत्तरी राजस्थान का मतलब देखिए, ये मान लीजिए राजस्थान के एरिया हो गया, तो यहाँ राजस्थान के एरिया तक, समझ गए। ये भाग दक्षिणी भाग है, लेकिन दक्षिणी भाग में उत्तरी राजस्थान तक की भूमिका था, समझ गए। अब यहाँ तक रहता तो हम कहते दक्षिणी राजस्थान तक, अभी राजस्थान का उत्तरी भाग है, दिक्कत। तो उत्तरी राजस्थान तक टिका हुआ था, और जम्मू कश्मीर ऊपर में, इधर क्या है, अफगानिस्तान। लेकिन अब देखिए, इस सभ्यता के जो लोग आए थे, इसको तरह तरह के लोग बताए हैं कि कहाँ कहाँ से आए थे। तो एक थे मैक्स मुलर, क्या थे, मैक्स मुलर, ये बताए थे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। और दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, समझ गए, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बोले थे नहीं, तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे, तिब्बत से। और हिटलर बोला था कि जर्मनी से आए थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आर्य लोग जर्मनी से आए थे किसके अनुसार, हिटलर के अनुसार। तिब्बत से आए थे किसके अनुसार, मध्य एशिया से आए थे किसके अनुसार। और एक और बताए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से बताए थे, उत्तरी ध्रुव से। तो इतना आप लोग क्या करना है, याद रखना है। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा प्रमाणित लोग माना है इसी को, ज्यादातर वैल्यू इसी को दिया जाता है। और ये सब ऐसा ही बस चलता आ रहा है याद करने के लिए। तो मैक्स मुलर जो बताए थे मध्य एशिया से, मध्य एशिया का मतलब अभी जो 4-5 एरिया है, तुर्कमेनिस्तान, कौन कौन, इसको मिटाते हैं, इसको याद रखिएगा, टुक टुक, क्या याद रखना है, तो इसके याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान, उसे याद रखिएगा उज्बेकिस्तान। क्या याद रखेंगे, पूरा नाम लिखने का, तुर्कमेनिस्तान, इससे कजाकिस्तान। इसको याद रखिए ताजिकिस्तान, ती से ताजिकिस्तान, और उ से उज्बेकिस्तान, और के से काजिकिस्तान, और ई याद रखिए टी यू से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया, टी यू से क्या हो गया, और ई से हो गया किर्गिस्तान, देखिए एगो टी यू से तुर्कमेनिस्तान याद रख लीजिएगा, और एगो उ से उज्बेकिस्तान, और एगो टी से आ गया ताजिकिस्तान, और एगो के से हो गया कजाकिस्तान, एगो से हो गया किर्गिस्तान। तो इतना तो नाम तो समझिए रहे हैं, इधर इधर कंफ्यूज होता है, इसे याद रख लीजिए, टुक टुक, ठीक है, समझिए टुक टुक से, इसमें टुक टुक से तो खोज लीजिएगा।
तो पूछ देगा मध्य एशिया के ये जो आए थे किस देश से आए थे, तो इसी टुकटुक से आए थे। ठीक है, अब देखिए तो इतना आप लोग को याद हो गया, कोई दिक्कत? में रहेगा तो हम भाई टूट के देंगे। हाँ, आप लोग टुकटुक टिक मार दीजिएगा आराम से। आइए आइए देखते हैं हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिल रही है। तो देखिए वैदिक साहित्य से हमको जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य मतलब कि वैदिक काल में जितना रचना हुआ था जो साहित्य के रूप में, बुक रूप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसमें मेन रूप से हुआ था वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक और उपनिषद। तो इसके बारे में हम बारी बारी से क्या करेंगे। तो वेद पहले हम देखते हैं। तो वेद यहाँ क्या है कि 4 गो वेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, वेद को समझने के लिए बनाया गया है। माने इसको अगर ये पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आया तो इसको पढ़िए पहले, तब इसको पढ़िए, समझ गए। अरण्य ये उसको कहा जाता है जो जंगलों में क्या हुआ, जंगलों में इसकी रचना हुआ है, जंगल में गए वहीं इसका क्या हुआ। अरण्य के मतलब होता है जंगल। उपनिषद के मतलब होता है उप जोड़ निषद। तो उप मन होता है पास और निषद माने बैठना। जो पास में बैठ के ज्ञान लिया जाता है उसी को उपनिषद बोला जाता है। जैसे गुरु के पास में बैठ के ज्ञान लिया जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या है, उपनिषद। और जंगल से जो ज्ञान मिला उसको अरण्यक में मिलता है। अब ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये वेद को समझने के लिए, जैसे अभी देखिएगा इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो पहले ग्रामर लोग पढ़ता है, तो ग्रामर की बुक पढ़ता है और तब इंग्लिश पढ़ता है, होता है अभी की भाषा, अभी जनरेशन में। तो उसी तरह से इसको आसान बनाने के लिए इसके कुछ कुछ वर्ड जो हार्ड था, नहीं समझ में रहा था, तो इसी वर्ड को इजी भाषा में इसमें लिख दिया गया है। तो ब्राह्मण पढ़ लीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ, तब वेद पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। इसका एक बेसिक जानकारी हो गया, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो वेद हो गया, तो हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब एक एक वेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद पढ़ेंगे, उसके बाद सामवेद और उसके बाद और उसके बाद। अब देखिए ऋग्वेद में कहा गया है इसमें टोटल मंडल की संख्या, मंडल का मतलब ये होता है अध्याय। क्या होता है, इसका मतलब होता है अध्याय। यहाँ पे ऋग्वेद होगा तो जैसे कोई भी बुक बनता है तो उसमें अध्याय रहता है, पाठ रहता है। तो इसमें टोटल अध्याय पूछ दिया। अगर सिंपल भाषा में जो आजकल हम लोग सिंपल में अध्याय में चल रहा है तो उस अध्याय को मंडल कहता था। तो उसमें मंडल की संख्या कितना है, या अध्याय की संख्या 10। और इसमें क्या है, सूक्त कितना है 1028 और ऋचाएँ 10,462। ऋचाएँ का मतलब होता है मंत्र, क्या बोलते हैं। इसमें पूछ देगा ऋग्वेद में कितना मंत्र है, 10,462। इसके पढ़ने वालों को कहते हैं होत्री या होता। कहीं कहीं बुक में होता भी मिलता है और कहीं कहीं होत्री। तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, होत्री। अब देखिए इसमें जो 10 मंडल है, 10 मंडल में 10 मंडल में जो इम्पोर्टेंट है कौन कहाँ क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 10 मंडल में सबसे इसमें पूछ देगा पुराना। तब सबसे मंडल को क्या, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इस 7 गो मंडल सबसे पुराना है। क्या है, सबसे पुराना मंडल कौन सा है, 2 से लेके 7 तक। तो याद रखिए 2 to 7 माने 2 से 7 तक। तो ये सबसे पुराना है, यहाँ लिख दिए हैं इसको बॉक्स बना के, यहाँ ये सबसे पुराना है। आज सबसे नवीनतम पूछ देगा तो पहला और 10वां क्या है, फर्स्ट और लास्ट क्या होता है, सबसे नवीनतम है। तो पूछ दिया सबसे नवीनतम मंडल कौन है, तो फर्स्ट और लास्ट। अब यहाँ पे पहला और 10वां ऐसे भी कर सकते हैं। अब कहेगा हस्तलिखित ऋचाओं को क्या खिल कहा जाता है, तो किस मंडल में, 8वें मंडल में। आज सोम देवता का वर्णन किसमें है, 9वें में। और सोम देवता का वर्णन 9वें में। अब देखिएगा इसमें कहेगा एक गायत्री मंत्र की रचना किए थे विश्वामित्र ने, जो उस समय सूर्य देवता के लिए जो पूजा करते थे, उनकी उपासना के लिए, स्तुति के लिए, समझ गए। तो उस गायत्री मंत्र की रचना हुआ था, तो किसने किया था, तो विश्वामित्र ने। और किसकी स्तुति के लिए, सूर्य। उसमें सूर्य को ही सावित्री कहा जाता था। ठीक है।
तो यहाँ पे कौन मंडल में है? तीसरे। तीसरे। उसमें के लोग कृषि करते थे, तो कृषि भी दिया है चौथा मंडल में है। क्या है? कृषि का वर्णन है चौथा मंडल में, इतना काफी है, बाकी सब जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक है इस सातवां मंडल, यही ना है, इसमें जो दिया है दशराग युद्ध के नाम सुने होइएगा। दशराग युद्ध है क्या? तो देखिए सबसे पहले एक भरत कबीले के नाम सुने होइएगा, तो उसी कबीले के अगला जनरेशन थे एक सुदास। क्या थे? ऐसा होता है ना, भरत कबीले के जैसे जनरेशन बढ़ते गया, तो एक था उसी में, तो ये बहुत शक्तिशाली राजा था। मैंने उस समय का जन जो था क्या था, बहुत शक्तिशाली था। और ये क्या किया, एक बार विश्वामित्र का क्या किया, इसके राजगुरु हुआ करते थे विश्वामित्र, उनको क्या किया, किसी कारण से अपमानित हुआ, किसी कारण से होगा। अब ये क्या किया, इनको अपमानित किया और इनको हटा के अपना राजगुरु बना दिया वशिष्ठ को। क्या किया? वशिष्ठ को। तो अब वशिष्ठ बन गए, अपमानित ही हो गए कौन? विश्वामित्र। अब देखिए तो ये क्या किए, अब इनको अपमान का बदला लेने के लिए, देखिए विद्वान आदमी को सबसे अच्छा सम्मान लगता है, सबसे बुरा उसको अपमान लगता है। मूर्ख आदमी को सम्मान अपमान से मतलब नहीं रहता है, वो क्या करता है, धन दौलत पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन जो विद्वान आदमी रहता है वो सोचता है कितना हूँ धन हो तो यहाँ छोड़ के जाना ही है, तो उसको सम्मान सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो इतना जानिए किसी विद्वान आदमी को अगर कुछ अच्छा देना है तो उसको सम्मान दीजिए। अगर आपको मैंने एक जानकारी के लिए बता रहे हैं, तो ये जो विश्वामित्र थे विद्वान थे, इनको अपमान किए तो इनको बहुत खराब लगा। अब ये क्या किए, ये जो जन थे सुदास, इनको छोड़कर बाकी उस समय अभी प्रेजेंट में वहां पर मुख्य रूप से 10 हुए थे। कितना थे? 10 मैंने 10 को समझिए सिंपल भाषा में राजा थे। एक राजा इधर इस एरिया में, एक राजा उधर उधर, तो उस 10 राजा को क्या किए, इकट्ठा किए। अब उनको क्या किए, विद्वान लोग है तो मोटिवेट कर ही लेगा, इनके खिलाफ लगे क्या किए, कुछ कुछ खिलाफ बात करने। अब इस 10 को क्या किए, इकट्ठा करके इस पर अटैक कर दिया। समझ गए? सुदास पे। तो ये 10 राजा उस समय के जो थे 10 अटैक किया, फिर भी ये अकेले 10 राजा का हरा दिया। ये कौन नदी किनारे था? पड़ुसनी या रावी, उसमें रावी अभी जो वर्तमान नाम है उसमें पड़ुसनी था। तो नदी भी पूछता है पड़ुसनी, इसी का नाम क्या है, रावी। तो इसी नदी के किनारे क्या हुआ था, युद्ध हुआ। 10 राजा मिलकर इस पर क्या किए थे, अटैक किए, लेकिन फिर भी ये अकेले 10 आदमी को हरा दिए। तो इसी को कहा, फिर भी उसी में पूछता है किसका विजय हुआ था, सुदास। इसी को कहा गया है 10 राज युद्ध। 10 राजा मिलकर क्या किए थे, युद्ध किए थे, फिर भी इन्हीं लोग के नाम पर रखा गया 10 राज। अब फिर भी इन 10 का क्या हो गया, हार हो गया। तो इसका वर्णन किस मंडल में है, कोई दिक्कत? तो आप लोग खाली समझते थे 10 राज युद्ध, किस तरह से यहाँ पर समझ गए कहानी के माध्यम से। अब देखिए अब जो है 10वें मंडल में है वर्ण व्यवस्था का वर्णन। माने जितना लोग है तो 10वें मंडल में ये लिखा गया है कि ये हम लोग जितना आदमी है ये सब ब्रह्मा की देन है। माने हम लोग का जन्म जो मिला है ब्रह्मा के से ही मिला है, और ब्रह्मा के से मुख से मिला है, बाजू से मिला है, जांग से मिला है और पांव से मिला है। तो उस समय लिखा है कि जो मुख से जिसका जन्म हुआ माने उत्पत्ति हुआ उसको ब्राह्मण कहा गया है, माने पंडित या विद्वान कहा गया है। समझ गए? और जो लोग बाजू से जन्म लिए हैं तो क्षत्रिय हुए, माने क्षत्रिय का मतलब हुआ रक्षा करेगा। अब ब्राह्मण का मतलब भी हुआ विद्वान वाले काम करेगा, इसको बुद्धि देगा, लोग को शिक्षित करेगा, अच्छा अच्छा ज्ञान बताएगा। समझ गए? माने ज्ञान से रिलेटेड। अब वैश्य जो जान से हुए हैं ये जो काम धाम करेंगे, माने जैसे किसानी काम किए चाहे कोई भी काम किए, खाने पीने जीविका वाला काम जो भी होगा ये क्या करेंगे, वैश्य लोग करेंगे। और पांव से जो जन्म लिए तो इन लोगों की सेवा करेंगे। मान लीजिए काम करेंगे तो थक जाएंगे, क्षत्रिय है तो थक जाएंगे, और ये ब्राह्मण है पंडित जी तो सेवा करेंगे भी थक जाएंगे। तो इन लोगों का काम था कि जो शूद्र लोग थे इन लोगों की सेवा करने के लिए रहेंगे। और यहाँ पर क्या था, इन लोगों का जन्म बताया गया 5 साल हुआ है कि नहीं हुआ है, कि मंडल में इस तरह से क्या है वर्णन है, जीके में हम लोग को पढ़ना है। अब ऋग्वेद में क्या है, गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है,
उस समय भी गंगा थी। समझ गए, गंगा नदी आज का नहीं है, बहुत पुरानी है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, तो इसका मतलब एक बार उल्लेख कहीं ना कहीं एक बार गंगा का वर्णन है। तो पूरा एक बार है तो इसका मतलब गंगा है। जमुना कितना बार? 3 बार। आज सरस्वती का कहा गया है सबसे पवित्र नदी थी। अभी सरस्वती लगभग विलुप्त हो चुकी है। समझ गए, अभी सरस्वती का क्या है, अस्तित्व खत्म हो गया है। क्या इलाहाबाद में जो जाइएगा ना, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। संगम के नाम सुने हैं? तो वहीं गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो एक तरफ से इधर से आपको देखिएगा तो जैसे नदी पड़िएगा तो पता चलेगा गंगा इधर से आ रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है, जमुना जाके मिल रही है। इसी में इधर से सरस्वती इसी के अंदर से नीचे से जा रही है। तो अभी अंदर से इसके जमुना के नीचे दब गई है, तो इसलिए कहा गया विलुप्त हो गई। यहीं पर जाइएगा तो इलाहाबाद है, यहाँ पर देखिएगा बहुत लोग, विदेशी लोग भी आता है, बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है। हम भी गए हैं 2 बार, लेकिन स्नान नहीं किए हैं एक बार भी। बहुत लोग स्नान करता है लेकिन हम नहीं किए। देखिए, अब गंगा को जब भी आप लोग स्नान कर रहे हैं तो हरिद्वार जाइए। हरिद्वार में पहला बार मैदानी क्षेत्र में आता है, उससे पहले वो जंगली एरिया में रहता है। तो जंगली एरिया में इंडस्ट्री तो है नहीं, और उसके बाद से मैदानी एरिया में आता है। तो यहाँ नहर में क्या है, गंगा जी में क्या होता है कि तरह तरह के कचरा नाला आके प्रवाहित हो जाता है। समझ गए, पटना में जाइए तो पटना का पूरा गंदगी गंगा जी में आता है, बनारस का पूरा उसी में है। समझ रहे हैं, इलाहाबाद का पूरा नाला लाइन गंगा जी में है। अब समझ रहे हैं, नाला में जब आ रहा है तो नाला में क्या क्या रहता है ये तो समझाना नहीं है। अब उसमें जाकर हम डुबकी लगाए, ठीक है, तो हमारा कहेगा कि मैंने पाप धुल गया। पानी मत पीजिए, मत कीजिए, स्नान कर लीजिए ना, वो आप ही कीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो जमुना का कितना बार वर्णन हुआ है? 3 बार। और सरस्वती सबसे पवित्र, और सिंधु का कहा गया सर्वाधिक बार है। कितना बार है इसका पता नहीं। सिंधु नदी का क्या है, सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। तो इतना था आपका क्या है वेद से। वेद में एक और चीज बता देते हैं, सॉरी, ऋग्वेद में, वेद से ही तो सब बता रहे हैं, लेकिन इसके ऋग्वेद में ऋग्वेद का एक पूछता है उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है बताइएगा आप लोग? आयुर्वेद, ये होता है आयुर्वेद। इसका 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन? ऐत्रेय और कौशिक की। क्या है? ऐत्रेय और कौशिक की। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, पूछ देगा ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ के मतलब ये हो गया, हम बताए ना, सभी वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ है। समझ गए, जैसे हर चीज का एक व्याकरण होता है। जैसे अभी देखिएगा, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का व्याकरण आता है, संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत का व्याकरण आता है। ये एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश का व्याकरण होता है, हम पढ़ते हैं तो समझ में आने लगता है। उसी तरह से वेद में ऋग्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है। समझिए, इसका व्याकरण है, सिंपल भाषा में समझने के लिए। तो इसका 2 गो है, एगो ऐत्रेय और एक कौशिक की। तो इसको हम लोग क्या करना है, याद रखना है। और इसके पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? होत्री या होता। बस इतना आप लोग को मुख्य रूप से याद रखना है ऋग्वेद के बारे में, काफी है। अब इसके बाद से जो हम लोग कल पढ़ेंगे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये पढ़ लेंगे। तो आरण्यक और उपनिषद पढ़ेंगे। समझ गए, धीरे धीरे हम लोग क्या होगा, वैदिक सभ्यता को समाप्ति की तरफ चलेंगे। अब इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।